तो बच्चा जी देखेंगे हमारा सिलेबस सिलेबस क्या क्या होगा। तो पहली सेक्शन में हमारे पास देखेंगे कि मैथ्स के बारे में हम बात करते हैं। मैथ्स में जो हमारा पहला चैप्टर आ जाता है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर जो आपका होएगा वो आएगा नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, ठीक है जी। दूसरा चैप्टर जो आपका होगा वो आएगा आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर, ठीक है। थर्ड आपका आएगा HCF एंड LCM। फोर्थ चैप्टर आपका आएगा यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। फिफ्थ चैप्टर आपका आएगा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। सिक्स चैप्टर आपका आएगा स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर से रूट एंड क्यूब क्यूब रूट, ठीक है जी, क्यूब क्यूब रूट। फिर आपने सेवन चैप्टर जो आपका होगा वो आएगा ऑपरेशंस ऑन नंबर, ठीक है जी। सेवंथ अच्छा, फिर एट्थ चैप्टर जो आपका आएगा एट्थ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। नाइन्थ आपका आएगा परसेंटेज। टेंथ चैप्टर आपका आएगा एवरेज, एवरेज। फिर आपका 11th चैप्टर जो आपका आएगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। फिर 12th चैप्टर जो आपका आएगा दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। 13 चैप्टर आपका जो आएगा दैट इज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। 14 चैप्टर आपका जो आएगा एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। 15 आपका आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है जी। फिर 16 चैप्टर आपका आ जाएगा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। फिर आपका 17 चैप्टर आपका आ जाएगा मेजरमेंट, मेजरमेंट आपका आएगा 17 चैप्टर। मतलब इसमें आपने यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करना है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कन्वर्जन के कैसे आप लोग टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हो, कैसे आप टाइम को कन्वर्ट करते हो, कैसे आप वेट को कन्वर्ट करते हो, ये सारा आप इसमें पढ़ोगे। फिर 18 चैप्टर जो आपका आ रहा है दैट इज पैटर्न एंड सीरीज, एंड सीरीज, ठीक है। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है।
जितना आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में सिर्फ आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। इन सब के ऊपर सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं कर रहे हैं, इन सब के ऊपर आपका बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग के लिए, और वो ऑलरेडी कहीं से कोचिंग करके आए होते हैं। जब वो आए होते हैं कोचिंग करके, उनसे कुछ बेसिक चीजें पूछी जाती हैं तो वो कहते हैं कि सर हमें ऐसा नहीं पढ़ाया गया। वो कहते हैं हमें क्वेश्चंस ही करवाते हैं। तो मकसद कोचिंग का क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, मकसद ये है कि बेसिक कंसेप्ट बच्चों का क्लियर करना। बेसिक उनका, अगर कई बार क्या होता है बच्चे का एग्जाम नहीं क्लियर होता, लेकिन सिर्फ वो वाली कोचिंग आपके इस एग्जाम तक सीमित नहीं है। जो ये वाली कोचिंग है, आप इन कोचिंग के इसके कंसेप्ट्स को फर्दर आप यूज कर सकते हो फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन हायर क्लासेस। जब आप हायर क्लासेस की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको बेसिक्स चीजें भी पूछ ली जाती हैं, और बच्चों को अगर बेसिक ही नहीं होगा तो हाउ कैन दे क्लियर दैट एग्जाम, वो चीज नहीं होगी। ठीक है, तो आपका मकसद यही होना चाहिए कि हमें जो है बाकी के एग्जाम भी क्लियर करने हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपकी देखेंगे जो आती है आपकी रीजनिंग की, मतलब इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस में आपका फर्स्ट चैप्टर जो आता है दैट इज एनालॉगी। एनालॉगी। सेकंड चैप्टर आपका जो आ जाता है दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर आपका जो आ जाता है दैट इज सीरीज। फोर्थ चैप्टर जो आपका आ जाता है उसको बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर जो आपका आ जाता है दैट इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। सिक्स्थ चैप्टर जो आपका आ जाता है दैट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग। सेवंथ चैप्टर आपका जो आ जाता है अल्फाबेट एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट। एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है जी। फिर आपके आते हैं सिंबल्स एंड नोटेशन। एट्थ चैप्टर सिंबल्स एंड नोटेशन। नाइन्थ चैप्टर आपका जो आ जाता है दैट इज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की जब आप बात करते हैं तो आपके माइंड में एक ही चीज आती है कि ब्लड रिलेशन हमारे रिलेटिव्स। ठीक है। फिर आता है आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट। फिर आता है आपका 11th में अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग। ठीक है। 12th आपका आता है बारहवां लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है। फिर आपका आ जाता है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। फिर उसके बाद आपका आता है डाइस। डाइस। और भी बहुत सारे
टॉपिक जो कि आपके रीजनिंग के अंदर होंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका जो है थर्ड सेक्शन जो आएगी, वो थर्ड सेक्शन आपकी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश की इंग्लिश में आपका फोकस रहना चाहिए ग्रामर, ग्रामर के ऊपर। ठीक है, ग्रामर के ऊपर। ग्रामर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, नाउन है ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, पोजीशन, प्रीपोजिशन। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, और भी बहुत सारे आते हैं। कौन से आते हैं, जैसे इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजेस, और क्या आते हैं, पंचुएशन, पंचुएशन एटसेट्रा। मतलब बहुत सारी चीजें जो आती है ग्रामर में, ये आपने करनी है। फिर हमारे पास आता है फोर्थ सेक्शन जो आती है जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में आपने क्या करना है, हर एक चीज का कंसेप्ट, जैसे स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में, मोन्यूमेंट के बारे में पढ़ना है आपने, मोन्यूमेंट्स, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना है, फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, फ्रूट्स के बारे में पढ़ना है, और प्लेसेस, प्लेसेस। ठीक है, और उसके बाद गार्डन्स के बारे में, गार्डन्स के बारे में, और क्या पढ़ना है, और क्या आता है, और भी बहुत सारी चीजें के इराज के बारे में एटसेट्रा। मतलब जनरल नॉलेज में आप जितना पढ़ सकते हो, आपको उतनी नॉलेज गेन करनी है। ठीक है जी। तो ध्यान रखेंगे कैसे आपने पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग अपना जो सिलेबस है अकॉर्डिंगली उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों जी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और रेडी रहिए अपने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग जो कोई ऑनलाइन स्टार्ट कर दी जा रही है, और 2026 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं बच्चा जी नेक्स्ट लेक्चर में।